तो पिछली क्लास में हम क्या पढ़े थे? ऑप्टिक लेक्चर स्टार्ट किए थे। लेक्चर नंबर ये 2 है, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या आगे अवतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे क्या उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब किस तरह का बनता था, याद रखना। उत्तल दर्पण द्वारा जो हमेशा प्रतिबिंब बनता वो रहता काल्पनिक। क्या रहता? काल्पनिक और सीधा। काल्पनिक और क्या रहेगा? सीधा। काल्पनिक और सीधा, ठीक है। ये है कौन सा दर्पण? ये है तुम्हारा उत्तल दर्पण। ये इस तरफ वस्तु रखा जाता है, ये तुम्हारा सी, ये हो गया, ये तुम्हारा एफ हो गया, ठीक है। कहीं पर भी वस्तु रखो हमेशा कौन बनेगा? काल्पनिक और सीधा। हाँ, इसमें भले वस्तु हमेशा जो होता है, सॉरी प्रतिबिंब जो हमेशा होता है, प्रतिबिंब हमेशा जो होता है वो वस्तु से क्या बनेगा? वस्तु से हमेशा क्या बनेगा? प्रतिबिंब वस्तु से हमेशा क्या बनता है? छोटा। ये इसका क्या है? छोटा या तो बराबर भी हो सकता है, लेकिन कभी भी बड़ा नहीं होगा, याद रखना। प्रतिबिंब वस्तु से हमेशा छोटा या बराबर बनेगा। किस दर्पण के द्वारा? उत्तल दर्पण के द्वारा। बस इतना ही उत्तल दर्पण में, इससे ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए है नहीं। और यहाँ पर से हो सकता है क्वेश्चन पूछेगा उत्तल दर्पण का उपयोग, तो यहाँ पर लिख देना गाड़ी के साइड मिरर में। किसका? गाड़ी के साइड मिरर में। क्यों? क्योंकि गाड़ी के जो साइड मिरर में ड्राइवर को देखने का रहता, उसको पीछे वाला गाड़ी को देखने का रहता, और गाड़ी बहुत बड़ा रहता है, और उसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा तभी ना आईना में दिखाई पड़ेगा। और सीधा बनना चाहिए, ना कि भैया गाड़ी इस साइड है तो दिखाएगा वो साइड बा, तो पता चलेगा एक्सीडेंट रोज होते रहेगा। इसीलिए गाड़ी के साइड मिरर में किसका दर्पण के यूज किया जाता है? उत्तल दर्पण का। क्यों? क्योंकि इसका प्रतिबिंब हमेशा छोटा और सीधा बनता है। और कहाँ किया जाता है? और अवतल दर्पण का तो बहुत जगह, जहाँ दाढ़ी बनाने जाते हैं हजामती में, और गाड़ी के हेडलाइटों में, जो गाड़ी जो होता है ना, ऐसे करके बॉल जो रहता है, ऐसे करके बॉल, टॉर्च देखा तुम सब? टॉर्च यहाँ पर जो लगा रहता है वो शीशा रहता है, इसके बगल में जो उजला उजला रहेगा वही रहेगा तुम्हारा क्या है? दर्पण। समझा? क्या है दर्पण? क्या रहेगा? दर्पण। ये क्या करता था देखो, यहाँ से हम बताते हैं थोड़ा सा। यहाँ से रहेगा ऐसे बॉल, यहाँ से बहुत सारे किरण ऐसे निकलेगा, टकरा कर इसको क्या कर देगा? सीधा कर देगा। बहुत सारे किरणों के क्या करता? टकरा करिए सीधा करता। इसीलिए देखता कि लाइट वाला जो टॉर्च वाला जो है, अगर ये वाला खोल लेगा ना तो ढेर लाइट नहीं करेगा, लेकिन ये वाला लगा लेगा तो पूरा ज्यादा दूर तक जाएगा। समझ में आएगा कि नहीं? और इसके आगे में जो लगा रहा था वो रहता क्या? लेंस। क्या रहता? लेंस। याद रखना। ये भी लेंस क्या कर देता? तो कहते में अगर उत्तल लेंस लगा रहा है, जैसे लेंस तो ऊपर करके उत्तल या अवतल, अगर अवतल रहेगा तो ये छिरिया देगा, और उत्तल रहेगा तो क्या करता? कभी कल देखता है तुम सब कि यहाँ से ऐसे करके गया, और ये भी क्या करेगा? मुख्य के समांतर जगह ये भी क्या करता है? एक ही बिंदु पर क्या करेगा? काटेगा। तो इसीलिए तुम सब जब टॉर्च देखता होगा तो 2 गो बूंदा बनता है, एगो इतना को बढ़ता होगा, एगो पूरा हॉलबार में बड़गर को बनता है ना। ये वाला ज्यादा दूर तक गमन करेगा। ये वाला जो बनता है किसके द्वारा? ये लेंस के द्वारा। और ये वाला जो बनता है ये किसके द्वारा? दर्पण के द्वारा, ठीक है। तो इसीलिए गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण यूज किया जाता? अवतल दर्पण। समझा? और कहाँ किया जाता? उत्तल का एगो और तो जो उत्तल अवतल का दोनों के साथ है, बता देना। अब उत्तल का कहाँ था? तो जो अथी वाला हेडलाइट नहीं रहता, क्या बोलता उसको रे, रोड पर जो नहीं रहता बल्ब, रोड पर जो ऐसे करके रहता है, ऐसे मान लो रोड के किनारे में नहीं रहता है, देखा? रोड के किनारे में ऐसे करेगा डंडा दिया, इसके ऊपर ऐसे करके एगो बॉल लेगा, यहाँ पर ऐसे लगा रहेगा, तो यहाँ पर कौन सा दर्पण रहेगा? यहाँ पर उत्तल दर्पण रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो किरणें लेके जाना वो क्या रहता है? छिड़ जाता है। तो उत्तल दर्पण का वो खासियत होता है, देखो ऐसे रहता है ये उत्तल दर्पण, यहाँ से जितने भी किरण ले जाएंगे ऐसे करके ये छिड़िया देता है, ऐसे जितना भी ले जाएंगे क्या करता है? इस तरफ छिड़िया देता है। ये क्लास 10th में तुम सब पढ़ा होगा आराम से। क्लास 10th में जो नहीं पढ़ा होगा उसको रिक्वेस्ट करते कि तुम सब ये वीडियो मत देखना, डायरेक्टली यहाँ से गायब हो जाओ, क्योंकि मेरे यहाँ लापरवाहियों का कोई जगह है ही नहीं, ठीक नहीं। मैं इसलिए इतना शॉर्ट में समझा रहा था कि क्लास 10th के स्टूडेंट यहाँ पर एक्टिव हो। भैया जब तुम क्लास 10th में लापरवाही किए, इसका मतलब तुम कोढ़ी हो, पढ़ने के लायक तुम स्टूडेंट नहीं हो। जब पढ़ने लायक नहीं तो इसका मतलब पूरा सीधे पता चल रहा है कि हम उस समय स्टूडेंट टीचर में नहीं कि ठीक है भैया जो क्लास 12th नहीं पढ़ा, 11th नहीं पढ़ा, आओ डायरेक्ट समझा देंगे। अरे बउआ, जब बच्चा कभी जिंदगी में बोलबे नहीं किया, सब दिन सोया, उसको डायरेक्ट को बुला सकता है? नहीं। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जाओ फिर से प्रैक्टिस करो, उपाय कोई नहीं है। नहीं ये होता है। हाँ ठीक है, इतना हम तुम सबको बता सकते हैं कि भैया कि तुम सब पास हो जाओगे डायरेक्टली अगर उस तरह से पढ़ाई कर पाए, लेकिन तुम सभी जीवन में कभी भी आशा नहीं रखना कि तुम्हारा सही से नंबर बढ़िया वाला आ जाएगा। उम्मीद लाइक पास हो जाएगा। पास तो आजकल ऐसे बिगड़ पढ़ लो, पास हो जाता है, चोरी उरी करके पास हो जाता है। तो पास हो, जब होना ही है तो काहे पढ़ रहा, पढ़ो ही मत। नंबर जब स्कोर करना तो शुरू से अच्छा से पढ़ो, नहीं तो इसी टाइम पास करो बस। बाकी बात बाप माँ यहाँ से जाओ कहीं शहर उहर पढ़ने के लिए, बाप माँ के पैसा बर्बाद करके, बस यही तो जीवन है। क्या दिक्कत है? जीवन यही तो है, उड़ाना है पैसा बस। कैसे तो वो शायरी है, छोड़ो शायरी उरी पढ़ने जाते हैं। चलो आ जाते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बना, ठीक नहीं। तो अब जो अगला हम पढ़ने वाले हैं क्या, यहाँ पर से चिन्ह परिपाटी। क्या पढ़ेंगे?
चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी क्या सर जी? तो देखो हम बताए थे उत्तल और अवतल दर्पण। ये है सर जी कौन सा दर्पण? ये अवतल दर्पण है। ये तुम्हारा कौन सा दर्पण है? और इस तरफ नहीं, इस तरफ रहेगा। डंडी को थोड़ा गंदे से करा लिया। ये तुम्हारा सा कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। इसका ये बोले थे क्या होता है? ये ध्रुव होता है, जिसको हम पी से बोलते हैं, इसको भी क्या बोलते हैं? पी से बोलते हैं। ये दोनों क्या था? ध्रुव। याद रखना। अब यहाँ पर ये था सी और ये था एफ। ये था सी और इसका भी ये होगा सी, ये हो जाएगा एफ। और ये भी बताए थे कि यहाँ से सी की दूरी त्रिज्या कहलाती है, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। बोले थे ना, यानी कि ध्रुव से सभी दूरियां कहाँ से नापा जाता है? पहले चिन्ह परिपाटी का सबसे पहले टॉपिक लिखेगा फर्स्ट में। सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। याद रखना, ध्रुव को हम लिखते हैं पी से। सभी दूरियां कहां से नापा जाता? पी से। ठीक है। तो इसका भी दूरी इधर नापेंगे, इसका भी इधर से नापेंगे। तो पी से यहाँ सी तक की दूरी, यहाँ केंद्र रखे, पी से सी तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? आर। ठीक है। और पी से एफ की दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं। और यहाँ भी पी से एफ की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। और पी से सी का दूरी आर, यानी कि त्रिज्या दूरी कहते हैं। सभी दूरियां कहां से नापा जाता? ध्रुव से। कहां नापा जाता? ध्रुव से। चिन्ह परिपाटी का सबसे पहला टॉपिक, सभी दूरियां कहां से नापी जाती? ध्रुव से। और दर्पण के जिस तरफ वस्तु रखा जाता, तो दर्पण यह है, इस तरफ वस्तु रखेगा, दर्पण यह है, वस्तु इस तरफ रखेगा, चित्र उसका उधर बनेगा, या तो जिधर भी बने हमको पता नहीं है, बस इतना हम जानते हैं, पढ़ लिया, पता हो ही गया होगा, लेकिन बस हम चलते हैं। ठीक है। तो दर्पण के जिस तरफ वस्तु रखी जाती है, दूसरा टॉपिक में लिखना, दूसरा में, दर्पण के जिस तरफ वस्तु रखी जाती है उसके उधर की सभी दूरियां, उस साइड की सभी दूरियां ऋणात्मक होती। क्या था? ऋणात्मक। क्या थी? ऋणात्मक, यानी कि माइनस में होगा। यानी कि इधर देखो, यहां से इधर फोकस दूरी है, तो इसका क्या होगा? हमेशा एफ। क्या होगा? माइनस एफ। यहाँ क्या होगा? माइनस आर। यानी कि जिस तरफ वस्तु रखा है उधर की सभी दूरियां माइनस में, और जिस तरफ प्रतिबिंब बनता है, यानी कि दर्पण के उस साइड, इधर की सभी दूरियां किस में? धनात्मक में। दूसरा टॉपिक में लिखना है, दर्पण के पीछे साइड जिस तरफ प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के पीछे साइड, दर्पण के पीछे की दूरी हमेशा क्या था? धनात्मक। क्या था? धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव में रहेगा। समझा? और इसमें भी होएगा कि दर्पण के इस तरफ वस्तु रखा जाएगा, जैसे यहां रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं, जहां भी रखेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सभी दूरियां याद रखना ऋणात्मक में। और दर्पण के पीछे वाला साइड की सभी दूरियां क्या आता? धनात्मक में। इस साइड ऋणात्मक में, इस साइड धनात्मक में। जैसे बोल दिए कि हम दर्पण जो है, कोई अवतल दर्पण है जिसे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी जाती है, तो ये 20 सेंटीमीटर किस में लेना है? हमेशा माइनस में। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण के ये 20 सेंटीमीटर की दूरी, मान लो यहां से यहां तक हम मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर, यहाँ पर हम वस्तु रखें, तो यहाँ की सभी दूरियां कम, देखो दर्पण के इस साइड है, तो यहाँ के इधर की सभी दूरियां किस में होता है? माइनस में। तो याद रखना, तो हमेशा जब भी नोमरिकल बनाना है, तो ये बहुआ मोस्ट इंपोर्टेंट है तुम्हारे नोमरिकल के नजरिए से। अगर ये नहीं रहेगा तुम्हारे परफेक्ट, तो समझ लो कि तुम्हारा नोमरिकल भी बनने वाला सही से नहीं है। क्लियर? कितना लोग को क्लियर समझ में आया? ठीक है। अगर बोल दिया जाए इसी का प्रतिबिंब किस तरफ बनेगा, तो यहाँ पर देखो फोकस है, इस तरफ है, हम क्या बोले थे? फोकस और ध्रुव के बीच में जितना भी प्रतिबिंब इससे रहेगा, सब बनेगा उधर, बनेगा ना? उधर बनेगा, बोले थे। तो जितना भी बनेगा उधर, लेकिन इधर रखेंगे तो क्या बनेगा? सब वास्तविक। तो सपोज करो कि अभी सबको मिटा देते हैं हम, और यहाँ पर वस्तु रखें, मान लो कि फोकस पर 20 मीटर इसका फोकस पड़ता है, तो फोकस पर जब वस्तु रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पे। तो मान लो अनंत ये है, तो यहाँ पर है, तो इसका दूरी अगर बोलेगा निकालने के लिए, इसका डिस्टेंस क्या बोलेगा? इसका डिस्टेंस निकालने, यानी कि डी बोलेगा निकालने, तो ये भी दूरियां इसी तरफ, यानी कि वस्तु की दूरी यहाँ पर है, यहाँ से वस्तु की दूरी हमेशा क्या में आएगा? माइनस में। क्यों? क्योंकि वस्तु यहाँ पर प्रतिबिंब, तो दर्पण से जो प्रतिबिंब बन रहा है आगे बन रहा है, जिस तरफ वस्तु रखा है उसी तरफ में प्रतिबिंब बन रहा है, तो जिस तरफ प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब जिस तरफ वस्तु रखा है उस तरफ प्रतिबिंब बनता है, तो उसका भी दूरी क्या होगा? माइनस। सिंपलिटी, यहाँ से इधर कौन दूरी हो? फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, सब दूरी होगा क्या में? माइनस में। और उस साइड पर जितना होगा प्लस में, इसका भी इस तरफ माइनस में, उस तरफ क्या होगा? प्लस में। ये 3 चीज लिखा। अब तीसरा, अब चौथा में चलो। अब ये चौथा में ये जो है मुख्य एक्स, इसको जो बोलते हैं हम सब, इसको सॉरी दर्पण है ये, इसका ये क्या है? ये मुख्य एक्स है। क्या है? ये एक्स है।
ये क्या है, सी है, और ये क्या है, एफ है। अब वस्तु जब भी यहाँ मुख एक्स के ऊपर रहेगा, जो भी चीज रहेगा ऊपर, ऊपर की ऊंचाई, क्या ऊंचाई, याद रखना हमेशा क्या होगा, धनात्मक में, क्या होगा, धनात्मक। जैसे ही बोलेंगे सर जी वस्तु रखा है, तो देखो ऐसे वस्तु रखे, यहाँ वस्तु का ऊंचाई बोलते हैं 20 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर जो भी है, तो 5 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर जब भी लेगा किस में लेगा, प्लस 20 में। अब इसका प्रतिबिंब अगर मुख एक्स के नीचे बना, क्या बना, मुख एक्स के नीचे, तो ये हमेशा किस में आएगा, ऋणात्मक में। क्या आएगा, ऋणात्मक में, याद रखना क्या आएगा, ऋणात्मक में। क्या आएगा रे, ऋणात्मक में। अब जैसे कि मान लिया जाए हम यहाँ पर बोल दें कि फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु रखी जाए, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस तरफ बनता है प्रतिबिंब, कुछ इस तरह का ऐसे बनता है, कल की क्लास में बताए थे ना ऐसे। केंद्र रखिए ना, जिस तरफ से गया उस तरफ से वापस आ गया, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहेगा। अब बोलेगा इसका बता बाबू, ये प्रतिबिंब का ऊंचाई अगर 30 सेंटीमीटर बोल दिया, क्या बोल दिया, 30 सेंटीमीटर, तो धनात्मक में लेंगे, प्लस में लेंगे कि माइनस में, तो देखो मुख एक्स के ऊपर बना कि नीचे, ऊपर की जितना ऊंचाई होगा वो हमेशा धनात्मक में रहेगा, और नीचे की जितना भी ऊंचाई होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक में रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, दिमाग में फिटाक से धसा के रख लो, अन्यथा फिर जीवन तुम्हारा क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल बनाने समय क्या हो जाएगा, बर्बाद। क्या हो जाएगा, बर्बाद 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 बर्बाद, ठीक है। तो अब आते हैं क्या क्या न्यूमेरिकल किया जाए। अब यहाँ पर दर्पण सूत्र फिर पढ़ना है, क्या दर्पण फॉर्मूला है। क्यों सर जी, तो जैसे कि मान लिया जाए ये कोई दर्पण है जिसका नाम क्या है, अवतल दर्पण। ये कोई दर्पण है जिसका नाम क्या है, अवतल दर्पण। ये इसका सर जी मुख्य अक्ष जिसका नाम है सी, जिसका नाम है, इसका नाम है एफ, इसका नाम है ई। अगर बोल देंगे बबुआ यहाँ पर वस्तु रखें, ठीक है, तो तुम बोल देगा कि फोकस और केंद्र के बीच है, लेकिन हम इसका एग्जैक्टली लोकेशन बताते कि बबुआ ये दर्पण से जो है इसका दूरी है 30 सेंटीमीटर, हम ये बता दिए। ये बोले कि दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी है, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब का प्राकृतिक बताओ, प्रतिबिंब का प्राकृतिक, क्या बताओ, प्राकृतिक, तथा प्रतिबिंब का दूरी, प्रतिबिंब दूरी। और यहाँ पर एक चीज और रहेगा, जैसे फोकस दूरी दिया रहेगा, फोकस दूरी यहाँ पर मान लो 10 सेंटीमीटर दे दिया, कितना, 10 सेंटीमीटर। तो क्या तुम सब निकल पाओगे, देखो ट्राई करो। तो यहाँ पर एगो फॉर्मूला आएगा, क्या आएगा, फॉर्मूला, जिसका नाम क्या, दर्पण फॉर्मूला। क्या दर्पण, मिरर फॉर्मूला, क्या मिरर फॉर्मूला, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये f जो है सर जी डिस्टेंस ऑफ फोकस, फोकस दूरी, क्या है, फोकस दूरी, और u जो है आपका सर वो वस्तु की दूरी, जिसको हम सब बीम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बीम की दूरी। अच्छी तरह से नोट्स करते जाना। और u भी जो है आपका सर जी वो है प्रतिबिंब की दूरी, इमेज, प्रतिबिंब की दूरी। समझा या नहीं, तो इतना नोट्स करो और उसके बाद चलते हैं हिसाब पे। तो यहां पर क्या हुआ, 1/f, 1/f, f का मान क्या देगा 10 में। अब इधर है तो इसका मतलब -10 बराबर 1/u बोले तो वस्तु की दूरी, तो वस्तु यहाँ से 30 सेंटीमीटर है, तो इधर ही है, तो यहाँ इसका क्या आ जाएगा -30, अब प्लस क्या जाएगा 1/v। अब इधर माइनस इस तरफ आएगा तो प्लस, तो 1/-10 प्लस 1/30 बराबर क्या जाएगा 1/। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 30 जाएगा, 10 दिया 30, यानी कि -3 + 1 बराबर क्या आ जाएगा 1/v। अब तुम सबको भिन्न का जोड़ भी नहीं आएगा तो फिर बहुत समय के बाद यहाँ पर करेंगे तो कितना का -2/30 बराबर 1/v। पलट देंगे v को ऊपर तो ये भी चल जाएगा ऊपर, यानी कि v यहाँ पर आएगा v बराबर जो आएगा क्या जाएगा 30/-2 काटेंगे कितना आएगा, तो v का जो मान आया, v का मान आया -15 सेंटीमीटर, यानी कि जो वस्तु का डिस्टेंस हो गया, यानी कि v का जो डिस्टेंस है कितना -15 सेंटीमीटर। अब इसका पूछ रहा है, तो अब प्रतिबिंब का दूरी हम निकाल लिए, अब पूछ रहा है प्रतिबिंब का प्राकृतिक, वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक बनेगा, क्या बनेगा, दर्पण के आगे बनेगा कि पीछे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो किस में आंसर आया, माइनस में। माइनस बोले तो हमेशा सभी दूरी इधर में, यानी कि सर जी इधर से इधर किधरों बनेगा 15 सेंटीमीटर का। क्यों, क्योंकि माइनस आया, अगर उधर प्लस आता तो उधर। क्यों, क्योंकि दर्पण के जिस तरफ वस्तु रखी जाती है उस सभी दूरियां क्या में माइनस में, और
उस साइड वाली दूरी है सर प्लस में, बताए थे ना, उस तरफ वाली दूरी है प्लस में, तो यहाँ पर माइनस आंसर है। तो इसका मतलब प्रतिबिंब जो बना है दर्पण के क्या बना है, आगे बना है। और जब जो भी दर्पण के आगे प्रतिबिंब बनता है उसको बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। तो यानी कि दर्पण के यहाँ पर प्राकृतिक कहाँ लिखूं, कहाँ पर मिटाऊं, यहाँ पर लिख देता हूँ प्राकृतिक, ठीक ना, प्राकृतिक भैया पहला कौन प्रतिबिंब है, वास्तविक, क्या होगा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। दूसरा दर्पण के आगे की दर्पण के पीछे, दर्पण के आगे, अच्छा वस्तु से बड़ा कि छोटा। अब देखो हम बताते हैं, क्यों बताएंगे, रुको ना बताते हैं, तुम सब टेंशन क्या ले रहा है। हम क्या बताते हैं कि कल की क्लास में, इसको मैं मिटा देता हूँ, क्यों कि ये तो फालतू वाला चीज है, क्वेश्चन था। यहाँ पर कल की क्लास में मैं ऐसे बताते हैं कि दर्पण ऐसे कुछ रहेगा, सॉरी यही तो मेरा वो प्रॉब्लम है, ये सी था और ये आपका एफ था सर, ये आपका क्या था, पी था। अगर हम सी एगो अनंत इन्फिनाइट भी दे देते हैं इधर, ये इन्फिनाइट था क्या, अगर हम सी पर रखेंगे तो वस्तु भी सी पर बनेगा, यानी कि जितना दूरी पर वस्तु, मान लो एक्स दूरी पर, तो एक्स दूरी पर प्रतिबिंब भी बनेगा। लेकिन हम ये वस्तु को करते हैं थोड़ा सा ये पीछे, तो ये मान लो एक्स रहेगा, करेगा एक्स, तो इसका प्रतिबिंब जो है कहां पर बनेगा, देखो केंद्रक और अनंत के बीच में, अनंत पर था तो फोकस पर, यहां से बीच में तो ई भी आ जाएगा बीच में। अब जैसे बोले कि वस्तु जितना पीछे आकार उतना छोटा, जितना आगे आकार उतना बढ़ता जाएगा, यानी कि ये आगे जाएगा तो ये पीछे आएगा। अब ये आगे जाते जाएगा तो वस्तु का आकार बढ़ते जाएगा, अगर ये पीछे जाएगा तो वस्तु का आकार छोटा होगा। तो बताओ ये पीछे देखो, ये है वस्तु, क्या ये वस्तु, ये है क्या सर जी, बिंब यानी कि प्रतिबिंब। तो बताओ वस्तु पीछे है, प्रतिबिंब आगे है, इसका मतलब सीधे पता है कि वस्तु का आकार बड़ा है, इसका क्या होगा, छोटा। तो वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा। अब कितना छोटा सर जी, तो ये हमको मालूम नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर इसका हाइट दिया रहता तो हम इसका भी हाइट निकाल लेते हैं। बस इतना जानते हैं कि 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है। अब इसका हाइट निकालेंगे, इसका हाइट भी निकाल सकते हैं आगे, चलो ठीक है। तो कितने लोगों को ये न्यूमेरिकल भी समझ में आया, क्या तोड़ डालोगे ये न्यूमेरिकल को, हाँ। लेकिन अब आएगा सर जी कि ये फॉर्मूला का निरूपण भी करना पड़ेगा, ठीक ना, जो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b का क्या करना पड़ेगा, निरूपण, यानी कि सत्यापन कि कैसे ही फॉर्मूला आया, तो उसका हम बाद में कर लेंगे लास्ट में, लेकिन फिलहाल हम ये पढ़ लेंगे, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल दिया जाए, वो एक न्यूमेरिकल और दिया जाए, एक मान लो सर जी कौन सा दर्पण है, अबतली देते हैं, अभी अबतली के बारे में ज्यादा ये कोई अबतल दर्पण है, ये सी एफ अपना जहां मर्जी वहां अपना दे लो, इसमें कोई फिक्स जगह नहीं है, ठीक है। खाली बस इतना जानना, सी और पी के बीच में दे देना एफ। अब यहाँ पर हम बताते हैं कि ये जो है, यहाँ पर कोई वस्तु रख दिया गया, यहाँ पर नहीं, कहीं पर भी रख दिया जाए, यहाँ पर भी कहीं पर भी रख दिया, जिसका डिस्टेंस हम बता देते हैं -15 है, कितना, -15 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इधर दूरी सब माइनस में, ठीक नहीं। और इसका बाबू मेरे वस्तु जो है, सॉरी फोकस दूरी देते हैं, फोकस दूरी कितना दूं, 5 सेंटीमीटर, कितना, 5 सेंटीमीटर। तो बीम का दूरी फटाक से निकालो, कितना लोग पहले निकालता है, बीम का दूरी और प्राकृतिक निकालना है, प्राकृतिक दोनों चीज निकालो, बीम और प्राकृतिक दोनों निकालो, बीम और प्राकृतिक दोनों निकालो फटाक से जल्दी। थोड़ा सा ये हल्का सा मतलब नफरत है इससे हमको, -5 सेंटीमीटर होगा। क्यों, हम बता भी दें कि इधर वाला सब माइनस है, डायरेक्ट लिख भी दिए, तुम सबको लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं तो तुम सब क्या करना कि यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस कर देना, हाँ डायरेक्टली हम दे ही दिए माइनस, ठीक है। तो तुम सबको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, खाली सिर्फ सोल्व करके लाओ तुम सब बस। चलो देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या सर जी, 1/f = 1/u + 1/b, ठीक। यहाँ पर दिया हुआ किसका मान, u का दिया हुआ है -15, f का दिया हुआ है -5, निकालना किसका है, v का। फिर सेम टू सेम, ठीक नहीं। तो यहाँ पर हम निकालते हैं 1/-5 बराबर 1/-15 प्लस 1/v, प्लस इधर आएगा तो इन माइनस इधर आएगा तो प्लस 1/, लो भैया एक, इसका एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा, 3 पंजे तो -3 प्लस 1 = 1/v। यहाँ पर घटेंगे तो -2/15 बराबर 1/। अब इसको उलट दो तो यानी कि v बराबर क्या आ जाएगा, -15 यानी 15/,
-2 काटेंगे तो क्या होगा, भी बराबर -7.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो है इसका डिस्टेंस वस्तु का होगा -7.5 सेंटीमीटर होगा, ये होगा इसका डिस्टेंस। यानी कि अच्छा बताओ, वस्तु से छोटा बनेगा वास्तविक बनेगा काल्पनिक? जैसी आंसर माइनस, इसका मतलब वास्तविक, और उल्टा वस्तु से छोटा कि बड़ा, अब वस्तु से आगे कि पीछे, तो माइनस, इसका मतलब इसी तरफ। समझ में आया कि नहीं? और इसी को एक हिसाब और बनाओ, और सिटुक, मैं दर्पण को बार बार पा रहा हूँ, इतना बार पा रहा हूँ, इतना बार कि तुम सब भूलोगे कभी जिंदगी में। अब ये क्या करेंगे, ये सी है और ये है सर ये आपका एफ, ये पी। हम वस्तु को रख देते हैं कुछ इस प्रकार यहाँ पे, जिसका डिस्टेंस है माइनस दे देते हैं 20 सेंटीमीटर, और इसका त्रिज्या हम दे देते हैं कितना सर जी, 12 सेंटीमीटर। कितना? 12 सेंटीमीटर। इसका 20 सेंटीमीटर देते हैं, इसका 12 सेंटीमीटर, माइनस कुछ नहीं। तो इसका जो है आप, अच्छा एक काम करो, हम इस बार वस्तु की दूरी नहीं देते, चल नहीं रहने दो, तो इस बार भी वस्तु का दूरी 20 सेंटीमीटर। तो क्या बना सकते हो? जल्दी से सोल्व करो, फटाक से जल्दी से सोल्व करो। चलो ठीक है, तो पहले यहाँ पर दिया हुआ क्या है, u बराबर -20 सेंटीमीटर, v बराबर आई डोंट नो, f बराबर पता नहीं, f बराबर पता नहीं। तो f बराबर बाबू मेरे ये फॉर्मूला आता है, f बराबर r/2, r/, क्या था 2। ये r क्या सर जी, तो ये त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या किसको बोलते हैं, तो ध्रुव से केंद्र के बीच की दूरी। तो ध्रुव से केंद्र के बीच की दूरी कितना है, 12, यानी कि f बराबर 12/2, यानी कि f बराबर कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। ठीक, यानी कि त्रिज्या का आधा क्या आता है, फोकस। त्रिज्या टोटल है, उसका आधा क्या आता है, फोकस। ये छोटी मोटी बातें क्लास 10th में पढ़ा होगा। इसका कितना या -6 सेंटीमीटर। अब बता दिए, अब वही चीज आ गया, निकाल लेना कितना लोग के अंदर ऐसे ही है कि 12 कर दिया था, 12 किया ना तुम? अरे वाह, क्या गुंडा बनेगा। बताओ, वृत्त में तुम सब पढ़ा होगा कि त्रिज्या का हाफ, सॉरी, केंद्रक से और कोले के स्पर्श की दूरी क्या आता है, त्रिज्या कहलाता। तो त्रिज्या को आधा करेंगे तो क्या जाएगा, फोकस। तो थोड़ा सा ध्यान से, ठीक ना। तो इसको अब सोल्व कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको मिटा दें, मैं इसको फटाक से मिटाता हूं। और अब जो अगला टॉपिक डालो, आवर्धन। क्या पढ़ेंगे? आवर्धन। आवर्धन क्या है सर जी, क्या पढ़ेंगे हम? आवर्धन। ठीक नहीं, अगला लेक्चर है आवर्धन। क्या बोले आवर्धन ने? आवर्धन, ठीक नहीं। तो बाबू मेरे H' को आवर्धन बोलते हैं, जिसको आवर्धन को हम m से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? m से। क्या से लिखते हैं हम? m से। आवर्धन को कैसे लिखते हैं? m से। तो यानी कि m बराबर फॉर्मूला होगा H'/H, यही इसका। अब इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन। यानी कि जो अभी फॉर्मूला जो बताया, जैसे चित्र बताए थे, मतलब दर्पण का, तो उसमें बताए थे एक वस्तु होता था, एक दर्पण। यहाँ पर बताए थे ना, वस्तु का ऊंचाई और फिर प्रतिबिंब। बोले थे कि वस्तु का अगर ऊंचाई दिया रहेगा तो प्रतिबिंब का भी निकाल लेंगे, बोले थे ना। तो यानी कि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन। अब वस्तु की ऊंचाई अगर मुख्य अक्ष के ऊपर हो तो हमेशा किसमें, ऋणात्मक या धनात्मक? धनात्मक। और नीचे की ऊंचाई ऋणात्मक। समझ में आया या नहीं? तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसको और एक चीज से लिखा जाता है, इसके बराबर क्या, V/U। V बटे क्या आ जाएगा, V/U। यहाँ पर होगा लेकिन माइनस, क्यों? क्योंकि U का जो डिस्टेंस होता है वो प्लस में होता है, U का ऊंचाई प्लस में होता है, लेकिन माइनस V का क्या होता है, माइनस में, नीचे का ऊंचाई में, इसीलिए हम क्या दिया, माइनस। तो इसका डबल फॉर्मूला ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि m बराबर H'/H, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। इसके बराबर भी होता है क्या, भी, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी। याद रखना, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ फॉर्मूला में क्या लगाना, माइनस, ठीक है। तो यहाँ से एक और न्यूमेरिकल चलते हैं, देखो। तो ठीक है, न्यूमेरिकल पहले लिख लेते हैं। ये आपका सर जी हिसाब है, ठीक है। क्या बोला है कि एक अवतल दर्पण की ध्रुव से 12 सेंटीमीटर की दूरी और 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु दर्पण के मुख्य अक्ष पर रखी है। मतलब एक ऐसा अवतल दर्पण है। मैं कहाँ पे दर्पण बनाऊं, सॉलिड यहीं पे बना लेता हूँ, यहाँ जस्ट लुकिंग लाइक ऑफ वाव। ये सर जी आपका दर्पण, ये आपका है सर जी मुख्य अक्ष, जो है C और
F और ये है P। अब क्या बोला कि एक अवतल दर्पण की ध्रुव से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि यहाँ से जो है एक वस्तु रखा हुआ, कितना दूरी पर, 12 सेंटीमीटर के दूरी पर, ठीक नहीं, जिसकी ऊंचाई कितना है, ऊंचाई इसका दे दिया है 2 सेंटीमीटर। क्लियर। एक वस्तु दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित है, ठीक है, स्थित है। यदि प्रतिबिंब उल्टा, बोल दिया गया क्या, प्रतिबिंब जो है क्या बनेगा, प्रतिबिंब बोले तो क्या बनेगा, उल्टा, उल्टा बोले तो वास्तविक, उल्टा और वास्तविक, वास्तविक बनेगा, क्या बनेगा, वास्तविक। इसका मतलब उल्टा अवतल दर्पण में उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब किधर बनता है, इसी तरफ, इसी तरफ, तो यानी कि इसका डिस्टेंस जो होना चाहिए माइनस में होना चाहिए, होना चाहिए नहीं। तो यहाँ पर अब बात करते हैं, करता हूँ, प्रतिबिंब उल्टा और 5 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो जो प्रतिबिंब है कहीं पर भी बना, लेकिन बनेगा तो इधर है, तो हम सपोज करके मान के चलते हैं हम कि कहीं यहीं पर बना है, यहीं पर, जिसका ऊंचाई कितना है 5 सेंटीमीटर, माइनस में, सॉरी माइनस में देखो, प्लस में 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि प्रतिबिंब जो कहां पर है, कितना दूर, यानी कि प्रतिबिंब का जो होता है दूरी बोल रहा है निकालने के लिए, यानी कि भी बोल रहा है निकालने के लिए, और प्लस में दूसरा क्या बोल रहा है, फोकस दूरी, यानी कि एफ। क्लियर, यानी कि यहाँ पर एफ भी बोल रहा है, जिसे फॉर्मूला क्या आता है निकालने के लिए, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b है। तो इसमें तुम्हारा 1 2 3 में से 2 को दिया रहना चाहिए, इसमें u दिया हुआ है, u दिया हुआ कितना, -12 सेंटीमीटर, ना तो v दिया हुआ है ना तो f। तो अब कैसे होगा सर जी, अब कैसे निकालें, तो भैया अभी ऐसे नहीं बनेगा, यहाँ पर हम आते हैं, लेकिन इससे पहले हम 2 में से किसी एक को निकालने हैं, तो निकलेगा कैसे, तो ये वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दिया क्यों है, हम बोले थे यहाँ पर आवर्धन क्षमता दिया हुआ, यानी कि m बराबर क्या होता है, -h बटे, सॉरी h डैश बटे h, इसी के बराबर -v बटे u। क्या दिख रहा है जी सर, दिख रहा है। तो क्या मैं m बराबर आवर्धन क्षमता, यहाँ पर आवर्धन क्षमता क्या होता है, m बराबर, यानी कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ h डैश बटे h बराबर -v बटे सॉरी u, ऐसे सिर्फ, तो h डैश यहाँ पर क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है 5, तो यहाँ पर हो जाएगा -5, क्यों, क्योंकि नीचे वाला डिस्टेंस जो होता है ऊंचाई माइनस में, और वहां पर क्या देगा 2, तो यहाँ पर दे देंगे 2 बराबर -u, सॉरी -v बटे क्या जाएगा u पर यहाँ पर देखो माना क्या हुआ, दिया हुआ 12, क्या दिया हुआ 12, अगर हमको भी का मान निकालना है तो हमको भी निकाल लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, और 30 2 से कटेगा 60, कितना जाएगा 30, यानी कि यहाँ पर -30 बराबर क्या जाएगा -v। अब माइनस माइनस ये कट गया, भी यानी कि प्रतिबिंब की दूरी आ गया प्लस में, जैसी प्लस में आया हो गया गड़बड़, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया कि प्रतिबिंब जो है उल्टा बन रहा है, इसका मतलब उल्टा बन रहा है, इसी तरफ ने बन रहा होगा, इसी तरफ ने, तो कहीं ना कहीं हम कैलकुलेशन में क्या कर दिए, गलती, कैलकुलेशन में कहीं ना क्या कर दिया हम, गलती। तो फिर से थोड़ा सा करते हैं, फिर से h डैश बटे h बराबर -v बटे u, तो यहाँ पर h डैश क्या होगा, h डैश क्या है, तो बीम की ऊंचाई, यहाँ पर हो जाएगा -5, कितना होगा -5, और h बराबर 2 और बराबर -v। अरे रे, मैं तो बोका ही बोका रह जाऊंगा, यहाँ पर -v तो -v ही ना रहेगा, और u क्या होगा -12 ना होगा, और माइनस ने 12 होगा रे, आज जखने सिर्फ 12 दिए थे, क्योंकि इधर का डिस्टेंस सब 12 होता है, माइनस में होता, तो -12 दिए थे उस टाइम, नहीं दिए थे, इसीलिए गलती हुआ, बोका कहीं का। -12, अब 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 5 60 बटे 2 बराबर -v, काटेंगे क्या आ जाएगा 30, तो 30 बराबर -v, अब माइनस इधर चलेगा, तो यानी कि v बराबर कितना आ जाएगा मेरा, v बराबर आ जाएगा -30 सेंटीमीटर, इस बार देखो सही आ गया। अब v का मान भी मुझे पता हो गया -30 सेंटीमीटर। बताओ क्या तुमको प्रतिबिंब का स्थिति पता चला, जी हाँ सर, जी हाँ सर। मैं इसको थोड़ा सा देर के लिए मिटा देता हूँ, यहाँ पर जो है सॉरी f दे देता हूँ, ठीक है, यानी कि प्रतिबिंब जो है ये 12 सेंटीमीटर पर वस्तु है, तो प्रतिबिंब जो वो कितना सेंटी पर, -30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, यानी कि लगभग कहीं यही ना होगा। अब बताओ वस्तु से बड़ा होगा कि छोटा, वस्तु का स्थिति निकालनी है, सॉरी प्रतिबिंब का स्थिति निकालनी है कि नहीं, स्थिति क्या सर जी, तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और दूसरा क्या है, तो वस्तु से क्या है, बहुत ही बड़ा है, अच्छा बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ से आगे। क्लियर। अब निकाल लेते हैं एफ, क्या एफ निकाल लोगे, ये मैं छोड़ दूं कि निकाल सकते हो, तो यहाँ पर दे ही देते हैं, देखो एफ बराबर -12 और -30, यहाँ पर लिख देते हैं 1/f बराबर 1/-12 प्लस 1/-30 प्लस माइनस, तो 1/f बराबर 1/-12 -30,
अब एलसीएम लेकर अपने यहाँ से भिन्न के जोड़ घटाव के यहाँ से तुम सबको कैलकुलेशन तो करना आता ही आता है, ठीक है ना। ये तो कैलकुलेशन तुम सबको करने आता ही आता है। तो इसका आंसर हम मैं लिख देता हूँ, बता देता हूँ कि -8.6 सेंटीमीटर लगभग आएगा, यानी कि इसका डिस्टेंस जो आएगा -8.6 डिस्टेंस आएगा। देखो यहाँ पर थोड़ा सा हम माइनस प्लस में गलती किए तो क्या मेरा हिसाब रॉन्ग हो गया कि नहीं? यहाँ पर बस छोटा सा याद रखना, यहाँ पर माइनस प्लस पे बहुत बड़का झोल होता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा क्या करना होगा, ध्यान देने वाली बात है। तो तुम सब डरना उड़ना मत। तो क्या मैं इसको हटा दूं, क्या मैं इसको मिटा दूं? अब तुम सब जाना न्यूमेरिकल बनाना, ठीक है। अब यहाँ से देखो एक चीज और बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सा मदद कर देना चाहता हूँ तुम सबको, लड़ने मेरे बच्चों। m बराबर आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है, h डैश बटे h बराबर माइनस v बटे। ये समझन कहाँ काम आएगा? अगर वस्तु की ऊंचाई दिया रहेगा, अगर वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई दिया रहेगा तो तुम वस्तु और प्रतिबिंब की ऊंचाई दिया रहेगा और वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी दिया रहेगा, तो इसमें से कोई एक निकाल सकते हो। जैसे अभी था कि क्या था, वस्तु की दूरी दिया था लेकिन प्रतिबिंब की दूरी नहीं दिया था, लेकिन ऊंचाई दोनों के दिल था, प्रतिबिंब का भी और वस्तु का। इसीलिए हम उसके माध्यम से हम निकालिए थे ना प्रतिबिंब का दूरी, प्रतिबिंब का दूरी निकाले थे कि नहीं? क्या प्रतिबिंब का दूरी निकाले थे कि नहीं? जब निकाल ही लिए थे तो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो अब आगे की ओर चलते हैं, क्या न्यूमेरिकल ही किया जाए? नहीं, अब जो होगा आगे चलो। तो एक अब आएगा अगला टॉपिक, मिरर फॉर्मूला प्रूव्ड करना है। दर्पण सूत्र को क्या करना, प्रूव करना है। अच्छा दर्पण सूत्र, टाइम भी बहुत कम बचा हुआ दर्पण सूत्र को, तो एक काम करते हैं ना, 30 मिनट हो चुका है, तो दर्पण और लेंस सूत्र को दोनों को एक ही बार हम क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। फिलहाल आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्या अब जो अगला टॉपिक होगा, प्रकाश का अपवर्तन। क्या होगा? अपवर्तन क्या था सर जी? तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती, परिभाषा लिख लेना, समझाएंगे बाद में। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती तो वो अपनी दिशा से क्या जाती, विचलित, यानी कि बिखर जाती है, हट जाती है, जो भी लिखना लिख देना। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। समझा? इससे बहुत सारे घटना होने वाला तुम सब देखा होगा, जैसे कि पानी में रखता है कलम तो देखो टेढ़ा दिखता है, पानी में जब रखता है सिक्का ऐसे करके देखेगा उठा हुआ दिखता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर कौन सी घटना हो रही है? अपवर्तन। क्लियर? और कल का जो पीछे वाला क्वेश्चन है वो डाउट तुम सब का नहीं देगा, क्वेश्चन बनता है कि नहीं तुम सबसे? ऑब्जेक्टिव वाला बन जाना चाहिए, बहुत ही इजी चैप्टर था। अब क्या है अपवर्तन? अपवर्तन क्या सर जी? तो मान लो कोई चीज है पारदर्शी पदार्थ, क्या आना चाहिए? पारदर्शी पदार्थ, वैसा पदार्थ जिसे प्रकाश की किरणें क्या आ जाए, पार हो जाए। जैसे मैं कहता सर जी लेंस हो सकता है, पानी हो सकता है, कांच हो सकता है, हवा हो सकता है, समझे? और कुछ हो सकता है? लेंस, पानी, कांच, हवा, ये सब क्या है? पारदर्शी पदार्थ। क्या है? पारदर्शी पदार्थ। ये सब के सब क्या है? पारदर्शी पदार्थ। कोई एक ले लेना, जैसे मैं अब सपोज करो तुम सब चीज जो देखा, पानी, मैं पानी के ले लेता हूँ, समझ लो कि ये क्या है? पानी का लेयर है, ये पानी का क्या है? लेयर है पानी। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। अब ये मान लो क्या पानी का है, इसे लेयर है, ठीक है, पानी से कुछ। अब यहाँ से प्रकाश की किरणें आया, क्या हुआ? आई, प्रकाश की किरणें आई, आने वाली किरण को आपतित किरण, ये तो सबको बोलना है वही आपतित किरण। अब ये क्या हुआ? ये इसको जाना चाहिए ऐसे सोझा, ऐसे सीधा जाना चाहिए इसको, लेकिन क्या होगा? ये अपने दिशा में भटक जाएगा। ये तो मतलब ये तो नीचे चला जाएगा, ये तो उस तरफ, ये तो इस तरफ चला जाएगा, ये तो इस तरफ चलाएगा, किसी एक तरफ जाएगा, लेकिन याद रखना किसी एक तरफ जाएगा। अब कब किस तरफ जाएगा ये भी पढ़ना है कि भैया कब उधर भागेगा कभी इधर भागेगा, ठीक है। और इसके बीच में फिर से वही, मान लो हम उधर भेज दें उसको, फिलहाल अभी हम क्या करें उसको, इसके बीच में वही वाला चीजवा जिसको बोलते हैं हम अभिलंब। इसको क्या बोलेंगे हम? अभिलंब। हाँ, ये कौन किरण है? देखो आपतित किरण, जिसने परावर्तन होता था, परावर्तित किरण है ये। यहाँ पर क्या हुआ? अपवर्तन, तो यानी कि अपवर्तित किरण। क्या होगा? अपवर्तित किरण, ठीक। यहाँ पर भी ये होगा एंगल आई, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में आई। और यहाँ पर देखो अभिलंब ये है, अभिलंब ये है, ये अभिलंब है, अभिलंब है ना। तो यहाँ अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं? आर, ठीक। और इस बीच के बिंदु को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है। अब इसके भी दो लॉ होते हैं, दो नियम है। कितने नियम? दो
नियम। कितना नियम है? 2 नियम। पहला नियम क्या है कि सर जी आई और आर की जया आपस में जया का अनुपात क्या होता है? नियतांक होता है, यानी कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया, आपतन कोण यहाँ पर आया, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियतांक होता, क्या था? नियतांक होता है। बोले तो साइन आई इक्वल साइन आर। इसी के बारे में एक वैज्ञानिक बोला था जिसका नाम है अस्नेल। इसी नियम को बोलते हैं अस्नेल का नियम। यह नियम किसने दिया था? अस्नेल नामक वैज्ञानिक ने। तो इसीलिए इसी के नाम पर इसे धर दिया गया, क्या? अस्नेल का नियम। तो ओ भैया लो, तो पूरे खत्म हो जाता है, बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया साइन आई बराबर साइन आर। यहाँ पर ये जो नियम है अपवर्तन के पहला नियम जो है वो कौन वैज्ञानिक दिया था? अस्नेल नामक वैज्ञानिक ने। इसीलिए उसी के नाम पर इसका दूसरा नाम और है अस्नेल का नियम। अगर बोलेगा परावर्तन का पहला नियम तो यही वाला होगा, और बोलेगा अस्नेल का नियम तो यानी कि परावर्तन के पहला अपवर्तन, अरे हमेशा परावर्तन आ रहा है, अपवर्तन के पहला नियम को ही क्या बोला जाता है? अस्नेल का नियम। जिसके अनुसार क्या बोला गया कि साइन आई बराबर साइन आर, यानी कि आपतन कोण की जया और परावर्तन कोण की जया का आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात क्या था? नियतांक होता है, ठीक है। तो ये चीज हो जाता। और थोड़ी सी एनर्जी लूज हो चुकी है, कि सुबह 6 बजे से अभी 9 बज रहा है, 10 12 उसी समय से पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा जो हालत जुबान जो था लड़खड़ा रहा है, इसलिए तुम सब हल्का सा एडजस्ट करना थोड़ा सा, क्योंकि ठीक है। और बाकी बात दूसरा जो होगा, दूसरा नियम मैं बता देता हूँ, यही सिंपल। परावर्तन का जो दूसरा नियम होता है ना, सेम वही है इसका भी नियम, कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में। तो बस वही वाला, खाली बस उसके जगह क्या करना है, जो परावर्तन किरण था परावर्तित किरण की जगह क्या लिख देना? अपवर्तित किरण। बस बाकी बात कुछ नहीं। तो ये है 2 नियम। और इसके बाद हम करेंगे लेक्चर कल, क्योंकि अभी जुबान मेरा लड़खड़ा रहा है। और तुम सबका एक टास्क है कि तुम सबका जितना भी बुक में न्यूमेरिकल देगा, क्या न्यूमेरिकल क्या करना? सोल्व करके लाना, ठीक नहीं। और कहीं पर थोड़ा सा उल्टा पुल्टा बोल देंगे तो इसके लिए रियली सॉरी, जिससे कि कुछ कभी परावर्तन की जगह बर्तन, अपवर्तन की जगह परावर्तन, तो ये थोड़ा सा दिमाग का थी, मतलब जुबान की लड़खड़ाहट है, ठीक है। और बाकी बात कुछ नहीं, ठीक। तो उम्मीद करते समझ में आया होगा, तो अच्छी तरह से पढ़ाई करो। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी आप बर्तन के नियम तक है, कल यहाँ से आगे करेंगे कंटिन्यू, ठीक।